दाल की कीमतों को लेकर सरकार है चाक चौबंद। 50,000 टन की खरीद का लक्ष्य पूरा होने के बाद अब 1 लाख टन के लिए खरीद शुरू। इस साल 9 करोड़ 38 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान। 3 करोड़ टन से ज्यादा की सरकारी खरीद होने का भरोसा। चाय बागान के कम आमदनी वाले मजदूरों के लिए भी आई एक बीमा योजना। 3.5 रुपए के प्रीमियम पर होगा 2 लाख रुपए का बीमा। और सब्जियों को सुखाकर लंबे समय तक बचाकर रखने का अनोखा फॉर्मूला। सोलर ड्रायर के इस्तेमाल से कई महीने पौष्टिक रहती है सब्जी। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी, हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आज हम बात कर रहे हैं दाल की कीमतों को लेकर सरकार कितनी सतर्क है। सरकारी एजेंसियों ने चावल की कितनी ज्यादा खरीद की है। खेती के सिकंदर में आज ऐसे किसानों से मिलाएंगे जिन्होंने सब्जी सुखाकर अपनी कमाई बढ़ा ली है। और एनसीडीएक्स पाठशाला में इस बार बताएंगे कि सोलर ड्रायर का इस्तेमाल सब्जी किसान कैसे कर सकते हैं। मंडी.com में सबसे पहले देख लेते हैं कि जरूरी कमोडिटीज के ताजा भाव इस हफ्ते क्या रहे हैं, कहां तेजी देखने को मिल रही है और कहां कमजोरी दिख रही है। एक नजर डाल लेते हैं एनसीडीएक्स हाजिर भाव पर। हाजिर भाव के बाद अब हम देखेंगे कमोडिटी इंडेक्स धान्या। धान्या एनसीडीएक्स का बेंचमार्क इंडेक्स है। एनसीडीएक्स देश का सबसे बड़ा एग्री कमोडिटी एक्सचेंज है। जैसे शेयर बाजार की नब्ज समझने के लिए हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स को देखते हैं, ऐसे ही कमोडिटी बाजार की नब्ज समझने के लिए धान्या इंडेक्स देखा जा सकता है। 10 सबसे ज्यादा कारोबार वाली कमोडिटीज के औसत से धान्या इंडेक्स तय होता है। इस साल 9 करोड़ 38 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान है और चावल की 21% ज्यादा सरकारी खरीद हुई है। देख लेते हैं खेती किसानी की ऐसी ही खास खबरें। दाल की कीमतों को लेकर सरकार पूरी तरह से चौकस है। सरकार ने इस साल 50,000 टन दाल की खरीद का लक्ष्य रखा था और पूरी तरह से चाक चौबंद सरकार ने खरीफ सीजन में 51,000 टन से ज्यादा दाल खरीद ली है। $50,000 टन दाल की खरीद का लक्ष्य पूरा होने के बाद अब सरकार मसूर, चना और दूसरी रबी सीजन की दालों की खरीद में जुट गई है। इसका लक्ष्य 1 लाख टन का है। सरकार ने 8,500 टन दाल की खरीद के लिए आदेश जारी कर दिया है। कृषि मंत्रालय ने इस साल 9 करोड़ 38 लाख टन गेहूं के उत्पादन का अनुमान लगाया है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पूरा भरोसा है कि इस साल तय 3 करोड़ टन से ज्यादा गेहूं की खरीद हो जाएगी। हालांकि अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में चावल की खरीद 21% ज्यादा की है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और राज्य सरकार की एजेंसियों ने ये खरीद की है। ये खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हुई है। अब तक कुल 28,40,000 टन चावल की खरीद हुई है। देश के फूड प्रोसेसिंग उद्योग में विदेशी निवेशकों की रुचि बनी हुई है। इसका अंदाजा देश में फूड प्रोसेसिंग उद्योग में आने वाले विदेशी निवेश से साफ पता चलता है। इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक करीब $386 मिलियन का विदेशी निवेश हुआ है।
लौंग का आयात लगातार बढ़ रहा है। पिछले 5 सालों में लौंग का आयात दोगुना हो गया है। दरअसल देश में लौंग का उत्पादन लगातार घटा है। चाय बागान के कम आय वाले मजदूरों के लिए बीमा योजना लागू की जाएगी। भारतीय चाय बोर्ड इस योजना को लागू करा रहा है। सालाना सिर्फ 3 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। ये योजना 1 अप्रैल से लागू होगी। देश की आटा मिलों ने विदेशी गेहूं की पहली खरीद पूरी कर ली है। दक्षिण भारत की आटा मिलों ने ऑस्ट्रेलिया से 60,000 टन गेहूं की खरीद की है। भारतीय प्याज अब चीन के बाजार में भी पहुंचा है और ये पहली बार हो रहा है। तियानजिन बंदरगाह के जरिए भारतीय प्याज की पहली खेप वहां पहुंची है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। तेल उत्पादक देशों के बीच कच्चे तेल के उत्पादन पर हो रही बातचीत इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। लंबे समय से कच्चे तेल में जबरदस्त कमजोरी देखने को मिली है। लंबे समय के बाद कच्चे तेल की कीमत $40 के ऊपर चली गई है। वक्त हो गया यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सब्जी किसानों की एक बड़ी परेशानी का हल कैसे निकल सकता है, ये बताएंगे खेती के सिकंदर में। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। मंडी.com में अब हम बात करेंगे खेती के सिकंदर की। खेती के सिकंदर की आज की कहानी थोड़ा हटकर है। देश में सब्जी किसानों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल उसे जल्दी से जल्दी बाजार तक पहुंचाना है और कहीं इसमें देरी हो गई तो किसान को भारी नुकसान सहना पड़ता है। कई बार मौसम की मार और कई बार दूसरी वजहों से सब्जियां बाजार तक पहुंचने से पहले ही सड़ जाती हैं, जिससे किसान का लाखों का नुकसान हो जाता है। लेकिन अब नासिक जिले के निफाड तालुके में किसानों के एक संगठन ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो सभी सब्जी किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में जितनी सब्जियों का उत्पादन होता है उनका 40% कभी बाजार में नहीं पहुंच पाता है। नतीजा होता है कि देश में एक तरफ तो हमेशा सब्जियों की किल्लत बनी रहती है, दूसरी ओर जो सब्जियां उपलब्ध होती हैं वो इतने ज्यादा दामों पर होती हैं कि आम आदमी, गरीब आदमी के पहुंच से बाहर होती हैं। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम पहुंचे इस सोलर ड्रायर फार्म में, जहां की टेक्नोलॉजी से इस समस्या के समाधान की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो ये थाली देखने में खाने की किसी भी दूसरी सामान्य थालियों की तरह ही है, लेकिन जब हम आपको ये बताएंगे कि इसमें जो हलवा है उसमें इस्तेमाल किया गया गाजर दरअसल 4.5 महीने पहले खेतों से निकला था। इसी तरह इसमें रखी सब्जी 5 महीने पुरानी और प्याज 3 महीने पुराना है। यानी महीनों पुरानी सब्जियां उसी ताजगी, स्वाद और पौष्टिकता के साथ थाली की शोभा बढ़ा रही हैं, मानो अभी कल ही इन्हें खेतों से तोड़ा गया हो। ये चमत्कार हुआ है सोलर ड्रायर टेक्नोलॉजी से, जिसके जरिए सब्जियों को सुखाकर इनकी शेल्फ लाइफ 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। 1.5 साल पहले हमने न्यूज़पेपर में सोलर ड्रायर के बारे में जानकारी पढ़ी थी। उसके बाद उस कंपनी को हम लोगों ने डेमो के लिए इनवाइट किया। उन्होंने वो डेमो हमको दिया। फिर उस कंपनी से 5 ड्रायर लेके हमारे जो गुट के 25 किसान हैं, हम सब जो उससे जुड़कर वेजिटेबल डिहाइड्रेशन का काम पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। कुलकर्णी को इस पूरे प्रयास में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से भरपूर मदद मिली। जहां एक और भारत सरकार की योजना एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी से प्रशिक्षण और मार्गदर्शन का सहयोग मिला, वहीं राज्य सरकार के कृषि विभाग से संचालित महाराष्ट्र स्पर्धाश्रम कृषि विकास प्रकल्प यानी MACP ने इसकी फंडिंग में FPO का साथ दिया। कुल मिलाकर लगभग 25 लाख रुपए की लागत से तैयार इस प्रोजेक्ट में
10 लाख रुपए की हिस्सेदारी किसानों ने खुद की, जबकि 10 लाख रुपए सरकार ने सब्सिडी के तौर पर दिए। बाकी 5 लाख रुपए सोलर ड्रायर की सप्लाई करने वाली कंपनी ने दिए, जिसके बदले उसने तैयार सूखी सब्जियां खरीदने का अनुबंध किया। कृषि उद्योजकता विकास कार्यक्रम के अंदर में हमने ये ईडीपी प्रोजेक्ट किया है, उसमें सोलर यूनिट हमने लिए है। तो उसमें टोटल सब्सिडी जो दिया है एमएससीबी के प्रोजेक्ट की ओर से वो 10 लाख की है, और उसमें हमने 70 ऐसे सोलर ड्रायर यूनिट हमने लिए है, और कुछ मॉइस्चर मीटर लिया है, कुछ ग्राइंडर लिया है, कुछ कटिंग मशीन लिया है, पिलर लिया है, जिनमें से हर एक की कीमत 26,000 रुपए आती है। इनके अलावा इस प्रोजेक्ट में सोलर कंडक्शन ड्रायर, पैकिंग मशीन, कटिंग मशीन, पिलर मशीन, मॉइस्चर एनालाइजर, ग्राइंडर और इलेक्ट्रिक ड्रायर का इस्तेमाल हुआ है। एफपीओ के संस्थापक गोवर्धन कुलकर्णी का दावा है कि ये अपने तरह का देश का पहला वेजिटेबल सोलर ड्रायर प्रोजेक्ट है। विश्व बैंक के अधिकारियों के अलावा कई दूसरे देशों के वैज्ञानिक और किसान भी इसे देखने आ चुके हैं, और आत्मा के तहत कई अन्य राज्यों के किसानों के लिए यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने लगे हैं। आत्मा को लोगों को इकट्ठा करके उनको प्रोडक्शन से मार्केटिंग तक, और मार्केटिंग के जो उनके बचा हुआ उनका प्रोडक्शन रहता है वो प्रक्रिया करने तक उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उनके टूर्स निकाले जाते हैं। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसमें एफपीओ से जुड़े सब्जी किसानों का मुनाफा लगभग दोगुना हो गया है। किसानों को अब न तो उनकी सब्जियों की गुणवत्ता कम होने की चिंता रह गई है और न ही सड़ने की। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 15 सब्जियों को सुखाया जाता है और उसकी पैकिंग की जाती है। इनमें कुछ तो ऐसी सब्जियां हैं जो एफपीओ के सदस्य किसान खुद उपजाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बाजार से खरीद कर सुखाई जाती हैं। मेरे को तो फायदा ये हुआ कि टमाटर का जो फसल आता है उसमें जो लाल होता है वो ज़्यादा कम भाव में बेचते हैं, लेकिन अभी इनका जो ड्राई फ्रूट्स आ गया है उसकी वजह से वो अच्छी तरह से बेचने लगा, और उसका यूज़ अच्छी तरह से हो रहा है। लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा, हमें भी उसका समझो एक 20 केजी का कैरेट 50 रुपये में जाता है, तो इधर कम से कम 100 रुपये में उसका पैसा मिलेगा। जब बाजार में कीमत कम रहती है लौकी की, हमको परिवर्तन नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? अभी उसको लौकी का लेके तो हम यहाँ पे डायर करते हैं, और वो डायर करके हम बाजार में ज़्यादा भाव में थोड़े बेच सकते हैं। मेथी है अच्छे दाम में जब बिकती है बाजार में बेच देते हैं, जब नहीं बिकती भाव गिर जाते हैं तब हम इसको सुखाते हैं, और जिसका भाव बढ़ने पर हम इसको मार्केट में बेच देते हैं, तभी अच्छे पैसे बन जाते हैं। वैसी बात प्याज की है। 1 नंबर वाला प्याज मार्केट में बेच देते हैं, 2 नंबर वाला उसको काट के सुखा के बाद में बेचते हैं। जब भाव नहीं होता, जो प्याज सड़ने लगता है, उसको भी हम सुखा के रखते हैं। जब मार्केट में भाव बढ़ जाता है तब वो सूखा हुआ प्याज अच्छी तरह से बिक जाता है। एफपीओ में कुछ महिला सदस्य भी हैं जो सब्जियों को धोने, छीलने, काटने से लेकर पैकिंग तक का पूरा काम संभालती हैं। इस काम में मदद करने के लिए गांव की कुछ और महिलाएं भी होती हैं, जिनके लिए श्री संत सावना का प्रोजेक्ट अतिरिक्त आमदनी का एक साधन बना हुआ है। ये पहले हम तो मार्केट से लाते हैं, कुछ सब सब्जियां कुछ खेत में से लाते हैं, जो मार्केट में नहीं रहता है वो खेत में से लाते हैं। उसको हम लाते हैं, फिर वॉश करते हैं, उसको कटिंग करके फिर डाल देते हैं। और जो महिला है उनको जैसे कटिंग होती है ना वैसे हम रोजगार देते हैं। जब कुछ माल वैसा होता है कि सिर्फ डालने के लिए होता है, कुछ कटिंग करके होता है, रोजगार थोड़ा ज्यादा देते हैं हम उसको। ये पूरा मॉडल देश के दूसरे सब्जी किसानों के लिए तो एक प्रेरणा बन ही सकता है। ऐसे किसान भी इसे अपना सकते हैं जो अब तक बाजार न मिल पाने के कारण सब्जियों की खेती से दूर हैं। एफपीओ में जिन सब्जियों की प्रोसेसिंग की जाती है उनमें मुख्य तौर पर आलू, करेला, ग्वार, भिंडी, प्याज, गाजर, फूल गोभी, बीन्स, मेथी, पालक और धनिया शामिल हैं। इन्हें सुखाने में अलग अलग सावधानियां रखनी होती हैं, जिन पर बाकायदा एफपीओ ने अपना रिसर्च किया है, और पैकिंग खोलने के बाद इन्हें वापस 1 से 2 घंटे पानी में रखना होता है, जिससे ये अपने मूल रूप में आ जाते हैं। एफपीओ ने अब इनका अपना ब्रांड भी लॉन्च कर दिया है और आत्मा की मदद से मार्केटिंग की योजना बना रहा है। पिछले 2-3 महीनों ने हम लोगों ने हमारी खुद की एक मार्केटिंग कंपनी बना ली, सौमित्रा फूड्स के नाम से। उसका लोगो भी रजिस्टर किया है, एक टैगलाइन भी रजिस्टर की है। वो टैगलाइन ये है, एकदा घ्या भाजी 6 महिने खा ताजी, स्मार्ट किचनची स्मार्ट भाजी।
इसके तहत हमने हमारा खुद का मार्केटिंग चालू कर दिया। साथ साथ में जो छोटे छोटी प्रदर्शनियाँ लगती है, कुछ कृषि प्रदर्शनियाँ लगती है, कई सेल्स एग्जीबिशन लगता है, उसमें हम लोग छोटे छोटे हमारे सब्जियों के स्टॉल लगाते हैं और आने वाले जो लोग आते हैं उनको ये सब्जी की जानकारी देती है, उसको कैसा इस्तेमाल करना है उसके बारे में बताते हैं। वो हमसे खरीदते हैं। कुछ लोग एक बार लेके गए, पसंद आया, अब वो दोबारा भी हमसे लेके जा रहे हैं। कुलकर्णी का दावा है कि सुखाने की प्रक्रिया में एक ओर तो सब्जियां किसी भी तरह के हानिकारक रासायनिक प्रभाव से मुक्त हो जाती हैं और दूसरी ओर ड्रायर यूनिट में इस्तेमाल होने वाले कवर से अल्ट्रावायलेट किरणें छन कर आती हैं। इसके अलावा भंडारण से लेकर परिवहन तक में किसानों को भारी बचत होती है, जिसके कारण ये मॉडल देश भर के सब्जी किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। किसान को ये अगर फ्रेश वेजिटेबल जो उसको जतन करना है, स्टोरेज करना है, तो इनको बल्क क्वांटिटी में ज़्यादा जगह लगती है। अगर उन्होंने ड्राई कर लिए तो उनकी जगह वो कम जगह में हो जाती है और ट्रांसपोर्ट के लिए भी अच्छी होती है। मानो कि सपोज एक ट्रक में अगर 15 टन वेजिटेबल लोड होता है, अगर वही सोलर ड्राई के माध्यम से अगर ड्राइड वेजिटेबल है तो एक 15 टन के लोड में उनके 10 गुना ज़्यादा, मतलब 150 टन वो माल ले जा सकते हैं। तो इतना बड़ा फायदा ये जगह की वजह से हो सकता है। और जो ऑफ सीजन है वो ऑफ सीजन में किसान बेच सकते हैं। ये सबसे बड़ी प्रमुख फायदा किसान को होता है। सब्जियों को सुखाने के अलावा श्री संत सावता FPO इनका पाउडर भी बनाने लगा है। यानी इस कहानी में केवल बेहतर किसानी नहीं, बल्कि किसानों के उद्यमी बनने और सफल उद्यमी बनने का ऐसा फॉर्मूला है जो खेती का एक और समृद्ध चेहरा जाहिर करता है। सूरज की रोशनी से सब्जियों को सुखाने की ये तकनीक लाजवाब है और कई समस्याओं का समाधान साबित हो सकती है। एक और जहां सब्जी उत्पादक किसानों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द यानी सब्जियों के तुरंत खराब होने की समस्या से उन्हें हमेशा के लिए राहत मिल सकती है, वहीं उपभोक्ताओं को मौसमी कारणों से इसके आसमान छूते दामों से निजात मिल सकती है। सरकार के लिए प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर पर काबू पाने की जो समस्या है वो तो इसका एक साइड इफेक्ट होगा ही। नासिक जिले के निफाड़ तालुके से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद NCDX पाठशाला में आगे हम जानेंगे कि सोलर ड्रायर का इस्तेमाल सब्जियों को सुखाने के लिए किस तरह कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है मंडी.com में। मंडी.com में अब वक्त हो गया है NCDX पाठशाला का। NCDX पाठशाला में आज हम समझेंगे कि किसान सोलर ड्रायर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। NCDX पाठशाला में किसान भाइयों का स्वागत है। आज हम आपको सब्जियों को सुखाकर उसका मूल्यवर्धन करके हम लोग कैसे 2 पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं इसके बारे में बताने वाले हैं। इसमें आपको जब सब्जियां सुखानी है तो उसके लिए आपको सोलर ड्रायर का इस्तेमाल करना है। सोलर ड्रायर में आपको सब्जियां सुखानी है। सब्जियां सुखाने वक्त अपने खेत से लाई हुई सब्जियों का पहले वजन करना है, उसके बाद उसको अच्छे पानी से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद जिस तरह से हमको सब्जी सुखानी है उस हिसाब से सब्जी को काटना है। काटने के बाद फिर एक बार पानी में से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद जो सोलर ड्रायर है उसके ट्रे पर रख देना है और उसको हर 2 घंटे के बाद हिलाकर मॉनिटर करके सब्जियों को सूखना है। जब सब्जियां सूखती है तो उसको पॉलीथीन में हवाबंद करके 6 महीने तक हम लोग उसको रख सकते हैं। 6 महीने में हम कहीं भी उसको बेचकर 2 पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे प्याज के बारे में। प्याज को जब हम लोगों को काटना है तो एक तो हम लोग उसको साफ करने के बाद स्लाइस में काट सकते हैं या वर्टिकल कट करके उसको सुखा सकते हैं। तो वो सुखाने के लिए काटने के बाद पानी में उसको 10 मिनट रखना है।
10 मिनट के बाद वो पानी से निकाल के ड्रायर पे डाल के हम लोग सुखा सकते हैं। उसके बाद आता है आलू। आलू को हम लोगों को पीसेस में काटना है। काटने के बाद जैसे प्याज को हम लोगों ने 10 मिनट ठंड पानी में रखा था, उसी तरह इसको पानी में रखना है, मगर गर्म पानी में रखना है। गर्म पानी में 3 मिनट के लिए रखना है, जिसका टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री हो। यहाँ कोई टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर की ज़रूरत नहीं है। अपना हाथ पानी में डाल के हम लोग जितना सह सकते हैं उतने पानी में उसको 3 मिनट रखना है। उसके बाद ट्रे पे डाल के सुखाना है। उसके बाद आता है टमाटर। टमाटर को सुखाने के वक्त खाली काटना है, स्लाइस में काटना है या एक टमाटर के 2 हिस्से करके उसको काटना है। उसमें कोई भी पानी में रखने की या गर्म पानी में डालने की ज़रूरत नहीं। उसको सीधा ट्रे पे रख दो, अपने आप वो 2 दिन में सूख जाएगा। उसको पैक कर दो। उसके बाद आता है गाजर। गाजर 3 तरह से हम लोग सुखा सकते हैं। एक तो उसका थ्रेश करके, उसका पीस करके या उसके स्लाइस करके। इन तीनों तरीके से उसको थ्रेश करने के बाद पानी में भिगोने का है और ट्रे पे डाल देने का है। पत्तेदार सब्जी सुखाने के लिए सब्जी को पहले धोना है, उसका वजन करना है। उसके बाद सब्जी को 2 हिस्सों में बांट देना है, ऊपर वो पत्ते वाला भाग और नीचे वो टहनी वाला भाग, और दोनों भागों को ट्रे पे डाल देना है। 4-5 घंटे में वो सूख जाती है। सूखते वक्त उसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हिलाना है ताकि वो ट्रे को चिपक ना जाए। जब सूखती है तो वो जो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हाथ से दबाना है। हाथ से दबाने से क्या होगा, जो पत्तियां जो उसको चिपकी हुई रहती है वो नीचे गिर जाएगी। वो जो टहनी है वो बाकी को हम लोग फेंक देंगे और नीचे गिरी हुई पत्तियों को इकट्ठा करके पॉलीथीन में पैक कर सकते हैं। और ये 6 महीने तक अच्छा रह सकता है। 6 महीने में कब भी आप जब उसकी डिमांड आ जाएगी बेचकर पैसा कमा सकते हो। ये जो सोलर ड्रायर है ये 2 मीटर बाय 2 मीटर साइज़ के है। इसकी कीमत 30,000 है। ये बाज़ार में अवेलेबल है। इसके ऊपर लगी हुई सीट जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज को प्रिवेंट करती है, इसलिए सूखने के वक्त अपनी जो क्वालिटी है वो अच्छी बनती है। ये जो ड्रायर्स है इसकी सबकी जानकारी आप आपके इलाके के जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है उनसे ले सकते हैं। ये कहाँ मिलते हैं और कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है इसके बारे में, इनके बारे में आप एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के जानकारी लेके अपने इलाके में इसको चला सकते हैं। मंडी.com में फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी खेती की किसी और समृद्ध कहानी के साथ, उपज के पक्के भाव और किसानों के काम की हर जरूरी खबर के साथ। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।